हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम कुछ नज़दीक आ गया है, तो अब हम इसके सिलेबस पे डायरेक्ट कंटेंट पे बात करते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि हिंदी में 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा जो टारगेट है आपके पास वो है कि 20 में 20 प्रत्येक विद्यार्थी को 20 में 20 लाना ज़रूरी है, क्योंकि अब हिंदी में भी आप लोगों का नंबर अगर कट जाए तब फिर किस में आपको नंबर मिलेगा। तो ये एक मार्क्स बेसिस नंबर है, इसको नंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कीजिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले हिंदी का सिलेबस दिया है, उसके बाद मैंने आज कंटेंट भी बताऊंगा जो कि आगे है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है। तो हिंदी सिलेबस में दोस्तों जैसा कि आप समझते हैं कि सबसे पहले पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द आएगी, उसके बाद समास से क्वेश्चन आएगा, फिर वर्ण विचार होगा, उसके बाद है कि संज्ञा से क्वेश्चन आएगी, सर्वनाम से क्वेश्चन आएगी, विशेषण रहेगी, लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा। ठीक है, अब आगे जो है लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, उसके बाद आएगी उपसर्ग है, प्रत्यय है, उसके बाद वाक्य भेद, फिर उसके बाद वाक्य भेद, फिर मुहावरा। तो इससे दोस्तों क्वेश्चन अब पूछेगा कि सारे से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन यही सब मेन सिलेबस जो दिया हुआ है सीटेट के एग्जाम इसमें सिविल कोर्ट के एग्जाम में, उसमें मैंने देखा है। और देखो कि ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, और सब्जेक्टिव के लिए जो क्वेश्चन होगा वो निबंध आएगा। जैसे एस्से राइटिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो एस्से राइटिंग आप लिख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत होता है तो उसके साथ हम हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे आज का टॉपिक सबसे पहले हम लेते हैं उपसर्ग। क्या उपसर्ग, की उपसर्ग कहते किसको हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय से ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले दिन सबसे थोड़ा इजी टॉपिक लिए हैं, क्योंकि इससे बच्चों में उत्साह जगेगी पढ़ने का। तो उपसर्ग एकदम छोटा छोटा क्लास होगा, एकदम पूरा कंटेंट के साथ। आप समझिए, सबसे पहले उपसर्ग समझिए, जो शब्द से पहले जुड़ता है। क्या होता है, शब्द से पहले जुड़कर जो शब्द बनाता है उसको क्या कहते हैं। तो आप इसको बस इतना याद रखिए कि ये शब्द से पहले जुड़कर बनता है। ठीक है, जैसे अब हम एक बात करते हैं कि जय, अगर हम इधर लिख दे जय, इसमें लगा दिए परा, तो ये परा उपसर्ग हो गया, प्लस में क्या हो गया जय, तो ये क्या बन गया परा जय। तो ये जो आप समझते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ आप समझिए कि ये परा जो लगा ये वाला, यही उपसर्ग है। कहने का मतलब शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जो जुड़ता है उसको, बाद में तो रहता है उसको पढ़ते, तो वो हम आगे बात करते हैं। तो अभी इसमें परा उपसर्ग लग के पराजय बना। इससे क्वेश्चन कितने तरह के बनेगा कि जय में अगर हम ये उपसर्ग लगाए तो क्या बनेगा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन आएगी एक दो गो कि जैसे पराजय में कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय तो इसमें कोई नहीं लगा, लेकिन उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप समझिएगा कि क्या है परा उपसर्ग। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो उपसर्ग क्या समझे कि शब्द से पहले जुड़कर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। ये प्रा प्लस जय, इसी तरह से अति प्लस रिक्त, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, ये उपसर्ग यही है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रत्यय किसको कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता है, इसके बाद आप थोड़ा समझिए कि प्रत्यय किसको कहते हैं। तो शब्द के अंत में जुड़कर, ये कहाँ जुड़ता है, तो ये शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, ये शब्द के अंत में जुड़कर जो बनता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रत्यय। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा क्लास देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ लिख के ओनली कंटेंट, अब ये नहीं कि मैं भी स्क्रीन लगा के और उसको पढ़ते जाऊँ तो ये होगा, लेकिन नहीं, आपको सिखाना है तो हमको सामने में बताना होगा। ठीक है, तो आप समझिए कि शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर, तो जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय, और पहले जुड़ता वो उपसर्ग। तो जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि सफल है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सफल। अब इसमें अगर हम ता जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, सफलता। तो अब समझिए कि पूछेगा कि सफलता में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहिएगा कि ता प्रत्यय है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अब एक और देख लीजिए कि अगर हम लिखते हैं अच्छा, क्या लिखते हैं अच्छा, अब प्लस इसमें जोड़ देते हैं ई, तो ये क्या हो गया अच्छाई, ये क्या बन गया अच्छाई। तो अब देखिए कि पूछेगा अच्छाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप क्या कहिएगा ई प्रत्यय। तो आप समझ गए कि प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब कहिएगा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों वाला क्या होता है। तो अब जैसे हम लिखिए कि यहाँ हम लिख लेते हैं मान, क्या लिख दिए मान। अब इसमें देखिए
अप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, अप जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अप प्लस मान, तो ये एक बन गया अपमान। अगर हम इसमें फिर अगर जोड़ दे, इसमें अगर इत जोड़ दे, तो अप यहाँ देखिए कि रिजल्ट क्या आया, तो इसका जो कंटेंट बनेगा वो क्या बनेगा, अपमानित, क्या बनेगा, अपमानित। जैसे अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपमानित। तो आप इस चीज़ को थोड़े समझिए और इसको अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। कि जैसे उपसर्ग और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा होता है, तो उपसर्ग जैसे लगा हुआ तो अप हुआ उपसर्ग और इत हुआ प्रत्यय, तो पूछेगा कि अपमानित में क्या उपसर्ग है, तो आप बताइएगा कि अप उपसर्ग है, उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है, ठीक है। तो ये अप प्लस मान प्लस इत इज इक्वल टू अपमानित, तो ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया प्रत्यय। क्लियर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे अब एक चीज़ और मान लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल, तो आप लोग इससे धर्म से बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। तो जैसे सबसे पहले कि धर्म से अगर हम बनाएंगे तो ये अगर इसमें अ लगा देंगे तो ये एक बन गया अधर्म, ठीक है, ये भी बन गया। उसके बाद इसमें इक लगा देंगे तब क्या बन जाएगा, अधार्मिक, क्या बन जाएगा, अधार्मिक। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से बनता है। तो ये है उपसर्ग और प्रत्यय का क्लास, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंटेंट हमको हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को ये कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं। आज ही बता देते हैं एक दो टॉपिक जिसको एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, आप इसको समझिए और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे अब शुरू करते हैं हम समास, कि समास किसको कहते हैं। अब देखिए कि इसमें समझेंगे कि समास किसको कहते हैं। तो समास देखिए किसको कहते हैं, समझिएगा। समास क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के साथ नया शब्द बनता है, क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के साथ नया शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं, समास। तो दोस्तों जब दो या दो से, इसमें क्या है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये राइटिंग समझ में आ रहा है, इसमें क्या है प्रॉब्लम थोड़ा होता है कि स्क्रीन पर लिखने में अच्छे से लिखा नहीं पाता है, ठीक है। अभी सब कुछ थोड़ा स्क्रीन छोटा है जिसके कारण हमको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं ये आपका क्लास लिख लिख के ही लूँगा, क्योंकि इससे आप समझोगे और आप जो वो सीधे देखते हो बोर्ड पे वो आप उस में समझ जाते हो, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी, और ऐसे मैं बताया रहूँगा तो आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। तो राइटिंग पे आप नहीं जाइए, हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि मुझे राइटिंग ऐसा नहीं बनता, मतलब लिखने में ऐसा डिजिटली राइटिंग ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को हम जो बोलते हैं उस बात को आप समझिए और उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए। तो समझिए सब समास किसको कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। इस बात समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे अब हम देते हैं एक एग्जाम्पल कि जैसे हम लिखेंगे गंगा का जल, क्या लिखेंगे, गंगा का जल। तो गंगा का जल बराबर क्या हो जाएगा, गंगा जल। ये बात क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं, समास। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। इस बात को आप समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और बैठिए क्लास करने। तो कॉपी किताब लेके, कॉपी लेके, कलम लेके आप इसको लिखिए, एक बार आप लिख लीजिए, देखिए ये कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है अवयवी भाव समास होता है, उसके बाद तत्पुरुष होता है, द्विगुण होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रीहि होता है, क्रमधारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवयवी भाव समास कहते किसको है। तो अब इस चीज़ को देखिए कि अवयवी भाव समास कहते किसको हैं, ठीक है। तो अवयवी भाव समास जो होता है उसको अब समझिए कि ये क्या होता है। तो इसमें जो होता है कि जिन जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगता है, आप इस ट्रिक से समझिए कि शुरू में उपसर्ग लगे, क्या रहे, शुरू में उपसर्ग रहे, उसको क्या कहते हैं, अवयवी भाव। अब इसको सुन लीजिए, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसको क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास, ठीक है। क्या बोले कि जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसको क्या बोलेंगे हम, अवयवी भाव समास। अब इसको देख सकते हैं, जैसे अब देखिए कि यथा लगा रहे, उसके बाद क्या रहे, निर रहे, तो ये सब उपसर्ग का नाम हम बता रहे हैं, ठीक है। निरंकार, इसी तरह से ना आम ऐसे करके आ लगा रहे, अनु रहे, उसके बाद क्या रहे, प्र रहे,
प्रति रहे, जैसे प्रतिदिन और ये सब जो दिया रहता है तो वो क्या है, अवयवी भाव। कहने का मतलब शुरू में जिसका उपसर्ग लगा रहता है उसको हम अवयवी भाव समास कहते हैं। ये एकदम जैसे भर लगा हो तो भर पेट हो गया, तो ये सब अवयवी भाव समास है, ठीक है। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए। और देखिए ये एक नया कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक बार आप अगर क्लास कर लोगे तो दोबारा आप नहीं भूलोगे। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। उसके बाद होता है दूसरा तत्पुरुष समास। क्या होता है, पहला था अवयवी, उसके बाद क्या होता है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। आप कहिएगा कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। दोस्तों आप इसको सुनिए और लिखिए, कारक चिन्हों का लोप होता है। तो अब देखिए कि कारक चिन्ह लोप का मतलब क्या हुआ, कि जैसे इसमें कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो इसमें कर्ता ने छोड़ दीजिए, उसके बाद जैसे कर्म को, करण से, ऐसे नहीं होता, कर्म को, उसके बाद करण से, करण से, तो ये जो होता है को से, इसमें ये सब चीज लगा रहेगा। तो हम सब लिख देते हैं कि क्या क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या क्या समझे दोस्तों, कि ये कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है, और ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के। अब इस चीज़ को समझिएगा कि ये तत्पुरुष समास में कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। ये टोटल 6 चीज़ों का लोप होता है। अब देखिए क्या क्या होता है, जैसे कर्ता ने छोड़ दीजिएगा उसको, उसके बाद कर्म को, ये जो को हुआ ना, यही तत्पुरुष समास हुआ, ठीक है। करण से, ये जो हुआ से, यही तत्पुरुष समास है। उसके बाद संप्रदान के लिए, ये जो के लिए है, उसके बाद अपादान से। अब आगे एक लास्ट है क्या,